माटी खाई यशोदा सुने माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई री सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। और सुनो, मैया समझावे ले साटी, मैया समझावे क्यों खाई ये लाला तेने माटी, क्यों खाई लाला तेने माटी हो तेने गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। और सुना, कन्हैया कहने लगा अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, तुरंत श्याम ने मुख में पेलो जाने गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। दूध दही को कबहू न नाटी, दूध दही को क्यों लाला तेरे खाई माटी, क्यों लाला खाई माटी। यशोदा समझ रही है साटी, यशोदा समझ रही है साटी, जब नेक दया लाए आई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। मुख में माया गोली मेरी, मुख में माया निकस परी माटी की डेली, निकस परी माटी की बेली वीर भई सखियन की भेली, वीर भई सखियन की बेली। जाकू देखे लोग डबाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। मोहन को मुखड़ो खुलवायो, मोहन को मुखड़ो खुलवायो, तीन लोकवा में दर्शायो, तीन लोकवा में दर्शायो, तब विश्वास यशोदा आयो, तब विश्वास यशोदा आयो। ये तो पूर्ण ब्रह्म कनाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। ऐसो रस नहीं है माखन में, ऐसो रस नहीं है माखन में मेवा मिश्री नहीं दाखन में, मेवा मिश्री नहीं माखन में। जो रस है ब्रज रज चाखन में, जो रस है ब्रज चाखन में, याने मुक्ति की मुक्ति कराई हो, याने मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई मेरी सुन माई, सुन माई री सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा।
जैसे ही मैया ने कन्या को मोहड़ो खुलवायो, कहते ना बच्चा जो मिट्टी खामत का है तो मैयावा के मुंह में उंगली डाल देते, मुख के बीच आंगुरी मेली निकर पड़ी मिट्टी की डेली। मैया ने मोहड़ो फड़वायो, मैया ने मोहड़ो खुलवायो, तब विश्वास यशोदा आयो। आज मेरे गोविंद बंधुओं मुख के बीच ब्रह्मांड दिखायो। ब्रह्मांड घाट कौन देखो है कछु तो देख दे क्या हो है? रमण रेती जहाँ रावल है वही ब्रह्मांड घाट है। अब मिट्टी मिलते गोल गोल दाने की मिट्टी मिलते वहां, 5 रुपया की 3 गोली मिलते मिट्टी की। हाँ अरे ब्रिज की मिट्टी घर ले आओ जे, सुबह इतना खा लो महाराज, जय जयकार है। हमारे घर में 5-6 किलो मिट्टी है वो पड़ी है माटी है पंजाब है। ब्रज रज तो कन्या ने मिट्टी खाई है ब्रज की। तो आज भगवान ने जो है जब मैया ने मुंह खुलवायो तो भगवान ने मुंह के बीच ब्रह्मांड दिखायो। एक तो मैया को ब्रह्मांड दिखायो कब, जब मिट्टी खाई तब, और एक जो भगवान ब्रह्मांड दिखाएंगे अर्जुन को जो है अर्जुन तू किसको मारेगा, किसको मारने वाला, सब मरे हुए पड़े हैं बंधुओं। तो आज मैया ने जो जैसे कन्या को देख के ब्रह्मांड, और मैया घबरा के गिर गई। तू मेरा लाला नहीं है, तेरे पेट में तो भूत प्रेत पिशाच जंगल इतने तो तूफान तेरे मुंह में भरे हुए हो, तू मेरा लाला नहीं है। मैया डर गई और मैया जैसे हमारा बेहोश है कि गिर गई। कन्हैया समझ गए हो आज मैं या को दिखाई दूंगा कि मैं भगवान हूं तो मुझको माँ को प्यार नहीं मिलेगा। इसलिए बंधु आज कन्हैया जो है फिर छोटे से बन गए और मैया को उठायो। मैया तो को काहे गए हो है, देखो बोली बड़ी प्यारी लगते है। ये कथाई पूरी ब्रज की भाषा में है। हम कहें ये क्या हो गया है, क्या कर दिया है, कैसे करता है, ये शब्द है ही नहीं भागवत में। आज कन्हैया ने मैया गोदी में उठाई और गोदी में उठा के बोले मेरी माँ, तू ही तो मेरी माँ है। कन्हैया जब कही मैया बोली दूर 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 है जमो से, तू भूत है, तेरे पेट में भूत भरे पड़े हैं भूत। मैया है तो को कछु ऐसे अचंबो भयो है, दोबारा मुंह खोलू। मैया बोली मुंह मत दिखावे, मैं ना देख लो चाह रही, पहले डर गई हूं मैं। अब मेरा गोविंद कह रहा माँ को कैसे समझाऊं, मैं तेरा बेटा हूं। आज बंधु कन्हैया ने अपने माया को पर्दा जो है मैया से हटा दियो और मैया को स्मृति याद आई दोबारा सो। मैया बोले हाँ बेटा तू तो मेरो ही लाला है। और मैया तू तो खामा कम डर रही है, तेरे पेट में भूत है, जिंद है, पहाड़ है, हाथी है, घोड़ा कछु ना है देख। सोई कन्हैया ने मुंह खोलो। मैया बोले और खोलियो, बाम कछु ना दिख रहा, वही तोतली भाषा कन्हैया बोल रहे हो। इतना कहते भाई बंधुओं ये उखल बंधन लीला भाई। और आज मिट्टी की जो भगवान ने मिट्टी खाई थी या लीला को आगे लेवती भाई जो है अब कन्हैया और बड़े हैं। इधर में सुकादेव आचार्य कृतार्थे जनार्दन कंस भाव मथुरायाम कृतार्थे जनार्दन। अब कंस को पता लगे कि आज जो है कृष्ण जो है और गोकुल में वृंदावन में घूम रहे हैं। आज कंस ने महाराज धन से यज्ञ रखो गयो, धन से यज्ञ रखो गयो कंस ने, और अक्रूर जी को निमंत्रण देव को भेज दियो वृंदावन। मिट्टी खाई, उखल से बंधे, दुख दियो ब्रजवासी को, ब्रजवासी रोए, ब्रजवासी बहने रोई। और अब जब सबको रुलाए के महाराज अब विदा है कि जाएंगे। लाला जब पानी आराम आराम तो पिला ले बेटा, बड़ी प्यास लगे तो चना की रोटी खाए क्या मतलब। हाँ पियो खूब पियो, तुम्हारा पियो मेरे पेट में आ रहा पियो। तो आज कन्हैया बड़े है गए
और दाऊ और कन्हैया दोनों आनंद के साथ में अब कन्हैया ने एक लीला नई रचाई शुरू कर दी नहीं कि जो दही लेके मथुरा की का जाओगे टैक्स लेके नहीं आ। अब कन्हैया बीच में रोक के और टैक्स मांग रहे जाके तकाए। और जैसे कंकरी मार के जो मटकी फोड़ दें और जोर से आवाज और लगाए भी लगे गोपी दुख आवाज लगाए भी लगे जोर से है? इधर नंद बाबा यमुना जी में नहाए के आवे और कन्हैया रोज यमुना में स्नान करें। अब तो यमुना में जैसे स्नान करके आवे महाराज स्नान करते करते जो बहुत समय बीत गयो। राधे श्री राधे। यमुना में लहर उठे भारी, यमुना में लहर उठे भारी, तेरी पायल भीगे गिरधारी, मेरो हाथ पकड़ ले बनवारी, यमुना में लहर उठे भारी, मेरो हाथ पकड़ ले बनवारी, यमुना में लहर उठे भारी, मेरो हाथ पकड़ ले गिरधारी, यमुना में लहर उठे भारी, यमुना में लहर उठे भारी, यमुना में लहर उठे भारी। और सुनो जब यमुना मेरे
हाथों पे आई जबर लहर मेरे हाथ न 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 आई जबरी लहर मेरे हाथ न आई अरे जबर लहर मेरे हाथ न आई जबरी लहर मेरे हाथ न आई मेरी मेहंदी भी गए बनवारी मेरी मेहंदी भी गए बनवारी मेरा हाथ पकड़ लो गिरधारी यमुना में लहरे उठे बारी यमुना में लहरे
इधर कंस को चिंता सतावे लगी, कंसस्यो देवो कृतार्थे जनार्दन है। कंस को पता लग गया तो मेरो काल यही ब्रज में जाने अकासुर मारे और बकासुर मारे और पूतना मारी, तो छोटा मोटा बालक नहीं है वो, मेरो ही काल है। आज काल को समाप्त करने के ताई आज अक्रूर जी जो है और रथ में भेज दिए। नंद बाबा के दो लाल हैं, कृष्ण और बलराम। बलभद्र, बल माने ताकत। आज दोनों भाई आनंद में जो है, और यहीं पर बड़ी प्रमाते आज एक गोवर्धन नाम को डाकू भयो, गोवर्धन नाम को डाकू भयो, तो बा ने प्रतिज्ञा करी कि आज मैं जो कृष्ण को लूट करके आऊंगा। इधर में कर में तिवाई मीरा हुई, और मीरा को जो है विवाह राणा के साथ किया गया। पर मीरा गोविंद को मानने लगी शुरू से बंधु। जब मीरा को विवाह भयो तो देखो पूत के पाए पालना में दिख जाते हैं। छोटो से बालक होए, रोज माँ को जय कर रहे हो, बाप को जय कर रहे हो, और बड़ो भयो जल लेके जा रहे हो, भाई बताने की जरूरत नहीं है। आज मीरा को विवाह भयो, और मीरा की जो विवाह भयो तो दहेज में मीरा जो है अपने गोपाल के चित्र को लेके छाती से लगाए के चल दी। मीरा मीरा नहीं चाहती मैं गृहस्थ में रहूं। आज मीरा को जो विवाह है बंधु, और मीरा चित्र को लेके जो है अपने ससुराल चली गई। ससुराल में जब पहुंची, रात में तो दिन में तो गोविंद 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 गोविंद, गोपाल गोपाल गोपाल, 8-8 7-7 घंटा गोविंद के शरण में रही आवे। सबरे परिवार ने समझा मीरा ये राणा खानदान है, और राणा खानदान में बहू की इज्जत होती है। जाके बहू साड़ी में रहती है, पर्दे में रहती है। मीरा क्या आप ये हड़ताल लेकर के बजा रही हो? ज्यादा समय न लेते हुए मीरा की बात जब आई तो मीरा जी बंधु बड़े प्यार के साथ में और राणा जी को कहने लगी, राणा जी कि राणा जी भजन 2 शब्द लेना, छोटे लेना है। तो मीरा जी बड़े प्यार से कहने लगी और अपने परिवार को ताहना देने लगी, उड़ाना देने लगी, और कहने लगी राणा जी तेरे महलन आग लगे, राणा जी तेरे महलन आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, जहाँ तुलसी महल खड़े, राणा जी तेरे महलन आग लगे। इतना कहते हुए मीरा जी जो बंधु और वहां से चल दी नहीं जाकर, और चलते चलते मीरा जी कहाँ पहुंची? मथुरा। और मथुरा में द्वारकाधीश का मंदिर देखा परीक्षित जी महाराज? द्वारकाधीश विश्राम घाट है, घाट का नाम क्या है? विश्राम घाट। और द्वारकाधीश को मंदिर है, तो विश्राम घाट में वहां पर चौबे बैठे हुए हैं। और जैसे ही मीरा जी आई, मीरा ने अपना जो सोनो इत्यादि पहने हुए हो तो पंडा को मतलब होतबा कुछ दक्षिणा दे दो, माँ को गुणानुवाद करते हैं। तो आज चौबे ने जब पूछी कि मोको वृंदावन जानो, वृंदावन का रास्ता कौन सा है, तो कहने लगे आप जो है यहां से आगे भूतेश्वर है। भूतेश्वर देखे होगो, और भूतेश्वर से सीधे ही महाराज बिरला मंदिर है। और बिरला मंदिर जैसे ही प्रवेश करोगे पागल बाबा मंदिर बन गए, अब तो पहले ना होते। और पागल बाबा की कथा भी विचित्र है।
इनको पागल बाबा का मंदिर देखो का, उन्हें हाथ उठाई ऊपर को। हाँ, पागल बाबा के मंदिर को असली नाम का, पागल बाबा का असली नाम का है लीलाधर नंद किशोर। पागल बाबा को नाम है लीलाधर नंद किशोर। जब सुदामा कुटी के संत दीक्षा लेने गए, उन्होंने जत पागल, तो ये अपने को पागल ही कहते, पागल ही नाम मानने लगे थे। तपस्याएं थी। तो आप जा रहे हो, जब कहा तो मीरा जी ने आज अपने हमारा हाथ की सोने की अंगूठी, कड़े कड़ूले उतार के सब जो है पंडा जी को दिए। पंडा जी बोले ना, आप परशुराम जी की बेटी हैं, पंडित परशुराम जी की आप बेटी हैं, और परशुराम जी हमारे जो है गुरु हैं, हम उनकी बेटी से दान नहीं लेंगे। मीरा जी ने जिद करके जो उनको सारा जेवर उतार करके दे दिया। और आज मीरा गोविंद से मिले वृंदावन जा रही है। इधर में डाकू गोवर्धन, और वो रोज चोरी करता है, रोज डेली चोरी करता है बंधुओं। तो आज वो किसी ने कह दिया कन्हैया के पास चला जा और कन्हैया को लूट ले, फिर दोबारा तुझे लूटने की जरूरत नहीं है। आज गोवर्धन डाकू चल दिया महाराज और वृंदावन पहुंचा। इधर मीरा वृंदावन पहुंच गई, तो मीरा को तो गोविंद के दर्शन हुए। और सुनो, एक रसखान हुए, एक हुए रसखान। तो रसखान जो है खान मुसलमान, एक पान वाले की दुकान में पान खा रहे थे। तो पान वाले की दुकान में पान खाने लगे रसखान। तो एक फोटो लगा था वहां, छोटा सोना सलोना बालक का फोटो था। और रसखान जो थे वो जूतियों का व्यापार करते थे, व्यापार जूतियों का। आज रसखान के दिल में आई, आज मैंने छोटे से बालक के लिए और जूती लेनी है। तो उससे दुकान वाले पूछने लगे पान वाले से, भैया ये जो फोटो लगा हुआ है ये आदमी कहाँ रहता है? बोले ये रहता है वृंदावन। अच्छा, आज छोटे बालक की जो फोटो ली और फोटो को लेकर महाराज चलने लगे, और छोटी जूती ले ली और जूती लेकर के महाराज वृंदावन में पूछ रहे हैं गली लेंगे श्याम, बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम। गली गली में पूछ लगे कि एक बालक कहाँ मिलेगा, किसी ने देखा है? तो रसखान के पद बहुत अच्छे, बहुत आनंद आता है। तो ऐसे ही डाकू गया और वृंदावन पहुंच गया महाराज जंगल में। और जंगल में पहुंच करके महाराज बताया तो जंगल में मिलेगा। मीरा को दर्शन दिए। और आज जैसे कन्हैया जंगल में जो गए, गाय चराते थे, और गाय चराते चराते बंधुओं जैसे ही गोवर्धन पहुंचा, और गोवर्धन ने देख लिया कि यही बालक है, सोने के कंगन पहने हुए, कड़ूले पहने हुए, और पैर में पायजेब सोने की पहने हुए हैं, बड़ा सुंदर। तो बोले मिलेगा कैसे, वो कहाँ मिलेगा, उसका नाम क्या है? तो कन्हैया बड़े प्यार से महाराज और आनंद से गावे लगे, मैं तो ब्रज को ग्वाला सावरिया, मैं तो ब्रज को ग्वाला सावरिया, मद मस्त बजाए रहो बांसुरिया। ऐसा कन्हैया है कि मैं तो ब्रज को ग्वाला सावरिया, मद मस्त बजाए रहो बांसुरिया, मैं तो कारी ओढ़ू कामरिया, मेरी चटक रंगीली कामरिया, मैं तो ब्रज को ग्वाला सावरिया। ऐसा कन्हैया का रूप है, पहचान है। तो जैसे ही गोवर्धन लूटवे को तैयार हुए, तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है। पहले तो बहाना दो कि लाला कन्हैया मैं तेरी मैया ने भेजो, तू ये माखन मिश्री ले ले और अपने जेवर उतार के मोह को दे दे। कन्हैया तेरी माँ ने मोह सो कही है। आज मेरे कन्हैया कह रहे चौरे तुम को पागल समझ रहे हो?
मेरी मैया तुमको रोज श्रृंगार करके भेजे जंगल में गाय चरावे के काजे। बहुत कई बहाने ले, बात नहीं बनी। अब तो जो डाकू गोवर्धन कहवे लगे ऐसे काम चले वालो नहीं है, अब तो टेढ़ी उंगली करनी ही पड़ेगी। कन्हैया ने पूछी तेरा नाम क्या है? मेरा नाम है डाकू गोवर्धन। और डाकू पूछी तेरा नाम क्या है? मेरा नाम है गोवर्धन धारी। जो गोवर्धन को उठाया मेरा नाम गोवर्धन धारी है। कहने को मतलब है कन्हैया ने कही तेरी माँ ने दूध पिलायो है तो तू लूट के दिखा। बस थोड़ी सा तो महाराज जैसे कहो तो लूट ले, तुम्हें ताकत है तो। जैसे महाराज डाकू गोवर्धन कन्हैया को लूटने के काजे गए और कन्हैया वहीं पर खड़े हैं, पर बहुत दूर पड़ गए, दूर पड़ गए महाराज। आखिर में गोवर्धन पैरों में गिर गए और क्षमा मांगी। बोले प्रभु मैं आपके वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पायो। भगवान ने आशीर्वाद दियो। फिर डाकू गोवर्धन आज से तू मेरी भक्ति में जो है, और कहते ददो दानम कतारते जनार्दन, आज से दूध और दही को कार्य करेगो। अब तेरा डाकू पनो खत्म है गया। तो भगवान ने कृपा गोवर्धन पे करी डाकू पे। अब मीरा जी की कृपा भाई। इधर अक्रूर जी जो है और रथ में लेवे के काज महाराज कन्हैया को आए, और कन्हैया को जैसे लेवे को आए बड़े प्यार से लेके चलवे लगे महाराज। नंद बाबा रोवे लगे, मैया यशोदा रोवे लगी। बेटा हमें पतो कंस ने तुम धनुष्यों के काज बुलायो है या बहाने से बुलायो है, पर बेटा याद रखना जो है आज तो बड़ो आनंद आ रहे हुए। कन्हैया कहवे लगे मैया आज मामा ने बुलायो, मामा के घर जा रहे हैं। कन्हैया आनंद में बोल रहे पर मैया की आंखें से आंसू निकल रहे हैं। कहने को मेरो भाव एकत्र ते भ्रातायाम दुख्यम कृतार्थे जनार्दन वैकुंठात् वैचा। दोनों भ्राता जो है और महाराज तैयार है गए, और मैया बार बार मने करने के बाद जानो तो पड़ेगा। आज मेरो कन्हैया वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं। अक्रूर जी ने रथ में बिठा लिया। कन्हैया बोले ज्यादा जल्दी मत करो, पहले मैं सबसे मिल लूं। ग्वाल वालन ते मिले, गोपीन ते मिले, ब्रजवासन ते कन्हैया मिले, और सब ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया हमें छोड़ के मत जाओ, हमें छोड़ के मत जा कन्हैया। सारी गोपियां कहने लगी, और महाराज कन्हैया ने सबको आश्वासन दिया और कह दी परसों की कह के श्याम बरसों गई, मैं परसों लौट के आ जाऊंगा ऐसी कही। तो महाराज जैसे चले, बहुत सी तो शास्त्र में लिखा है कि कन्हैया के रथ के सामने तो सारे ब्रजवासी लेट गए। सबने कह दी हमारे ऊपर एक रथ को निकाल दे। परंतु जैसे जैसे आगे चले गोपियां रुदन करने लगी, रोवे लगी। आगे जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर सबका कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर। हो जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर।
छोड़कर प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। कृष्णाय शुक्रश्च देवः सर्वे कृतां पूर्णच्छतः वृन्दावनं भावस्य मथुरागमनं कृष्णप्रिय। दोनों भाई आज वासी जाने के लगे, ब्रजवासी सभी लेट गए और ब्रज की गोपियां सभी लेट गई और सबको छोड़कर श्वासन दे करके गए बंधुओं और कहने गोपियों, हे गोप लोगों, मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। जैसे आगे रथ में बैठ करके, रथ में नहीं गए वहां तक, पैदल ही पैदल जा रहे, जब देखे आगे राधा जी खड़ी है और राधा जी के आज क्या देखा हाल, सिर की जो बैनी गुथी हुई थी और बैनी महाराज खुली हुई है, हाथ ऐसे खड़े हुए हैं। राधा ने नहीं कहा श्याम तुम जा रहे हो। कृष्ण बार बार कह रहे राधे मैं परसों आ जाऊंगा लौट करके जो है। राधा रानी कह रही प्यार कियो प्रेम कियो बोही पछतायो सारन पार कोई नहीं पायो। हे ब्रजराज जात वृंदावन मुँह से आसन श्वास गवाए। जा रहे हो प्यारे चले जाओ, पर तुम्हारे बगैर हमारे प्राण नहीं। जब राधा रानी ने इतना भले किया, रधन करने लगी, उन पर हाथ खड़ी ऐसे ही नीचे जाओ। बस भगवान इतना आश्वासन दे करके दोनों चल दिए। नंद बाबा बोले कन्हैया तेरी आदत कुछ खराब है, तू रास्ते चलते झगड़ता है और आप में पतो काऊ का आदमी की आदत खराब होते ना, बीच में टांगड़ा मत है। काऊ को बहन बेटी की आदत है, मां लड़ाई ना करे, मां करा दे, बाकी झूठ बाकी झूठ बाकी झूठ है। क्यों बुरे कर्म कर रहे? नंद बाबा ने कही दाऊ तू समझदार है, ध्यान रखिए जाको भैया को छोटे को सूदो जाइए सीधो। काऊ तो कछु ना कहनो। कन्हैया बोले बाबा जब हम तो कोई कछु कहेगा मैं छोड़ देंगे, यही तो तुम्हें आदत है। दाऊ बोले कोई बात ना मैं संभाल लूंगा। आज रथ में बैठे, रथ में बैठ करके चले और यमुना जी में आए। यमुना में कहने लगे दाऊ और कन्हैया लाओ पहले यमुना में स्नान कर। आज यमुना में स्नान करने गए महाराज। जैसे ही यमुना में स्नान किया, अक्रूर जी को जो हमारे जल में ही दर्शन दे दिए अंदर जो। अक्रूर जी कहने लगे मैं स्नान कर रहा हूं, कन्हैया जल में दिख रहे हैं। और जब बाहर देखे तो कन्हैया बाहर खड़े हैं। कहने को भाव अक्रूर पे कृपा करी गोविंद ने, और अक्रूर जी जो है अब वहां से स्नान नवाए के जो है और चल दिए। धोबी जो हो, धोबी जो है कंस को धोबी और कंस के कपड़े धो धो के सुखा रहे हो। कन्हैया को मन आ गए हो और कन्हैया जैसे कपड़ा देके चमकने दुमकने उठाए ले कपड़ा हाथ। धोबी कह रहा है बालक तो को नहीं पता है महाराज कंस के कपड़ा है। कन्हैया बोलो कंस ने तो कहा को मामा के ही तो हैं, हमने पहले तो कौन सी आपत्ति आएगी, मामा नहीं बुलाए हो, मामा यज्ञ करा रहे हो, यज्ञ में जा रहे हैं। आहा इतनी बात जब कही, आज भगवान ने वस्त्र पहने, छोटे बड़े वस्त्र बहुत बड़े बड़े। दर्जी के पास गए, दर्जी तो बोले इन कपड़े में काट पीट के सीधो कर दे। दर्जी पे कृपा करी, दर्जी ने कपड़ा सेट कर दे। अब दोनों भैया और दाऊ बाबा को हथियार कहा है बताइयो? कन्हैया को हथियार कहा है? अरे होरी जब खेलूंगी
निक बंसी में रसिया गाए रे। तो कन्हैया की क्या हथियार कौन सा है? बंसी। कि होरी जब खेलूंगी कि बंसी में रसिया गाए रे। तो कहने को मेरा मतलब कन्हैया की बंसी। हेलो पहुंच गए और महाराज जैसे दर्जी पे कृपा की थी करी और आज मल्ल युद्ध है रहे महाराज। कुबलिया पेड़ को हाथी अष्टक मुष्टक जो है रास्ता में पहले खड़े कर दिए। तो जैसे सब ब्रज मथुरा की जो नारी है और सब खड़े हैं कि देख रही हैं ऊपर तक अत्याचार है रहे हो है। एक छोटे छोटे बालकन से जो है और 50-50 साल के युद्ध कर रहे हैं मल्ल युद्ध। पर कन्हैया ने ज्यादा विलंब नहीं गिरो है। अष्टक को एक मुष्टक मारो और धराशायी कर दियो है। एक मुष्टक को मारो वो धराशायी कर दियो। अब बाकी बाद हमारा कुबलिया पीड़ हाथी आयो और हाथी के पैर से जैसे दबावी कोशिश करी भगवान ने तुरंत एक दंत हस्तोक्ष था। एक दंत दांत माने दांत हस्तो माने हाथ एक दांत उखाड़ के मारा और जो कुबलिया पीड़ को घुमायो धराशायी करके बाबू राम नाम सत्य है गई। अब तुम्हारा हाथी को दांत उखाड़ के कंधा पे रख लियो और मामा बैठो है और मामा के पास में महाराज जैसे ही हाँ बेटी नीतू अपनी पार्टी तैयार कर लियो। थोड़ी देर लगी और बीच में बहने रास्ता खोल दे रुक्मिणी को मंगल होगा भी। आज भगवान की कृपा से महाराज कन्हैया देख रहे हो है और मामा कंस जो है बैठे हो है। जैसे ही महाराज अष्टक मारो मुष्टक मारो कुबलिया पीड़ हाथी मारो और कंस के छक्का छूट रहे हैं। एकस्य भावो गीतार्थम परमेश्वराय मुष्टकम ते प्रहार। एक ही बार महाराज आज वृंदावन आज जो है वृंदावन सुनो है गयो और अब हमारा कन्हैया जो हमारा मथुरा को राजा बने। जैसे कन्हैया मथुरा के राजा बने गए और आज वहां पर जो है कन्हैया के मंत्री भगवान राम के मंत्री सुमंत और कन्हैया के मंत्री आज जो उद्धव जी बने बंधुओं। तो उद्धव जी जो बड़े प्यार के साथ में जो है और रात को जब कन्हैया सोमे तो कन्हैया को नींद नहीं आवे और नींद जब नहीं आवे तो रात को आवाज लगाते सोते सोते आवाज लगाते हैं कि राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जू को सदा सदा मोहि दीजियो चरण कमल में बा। जब रात्रि को राधे राधे करने लगे बंधुओं तो उद्धव जी ने पूछा एक बात बताओ ये राधा रानी कौन है महाराज? कौन राधा रानी है? रात्रि को आप सोते समय उसको याद करते हो कौन है? उद्धव एक काम करो तुम वृंदावन चले जाओ। उदम वेदांती है और वेदांत की कथा में कोई भजन ना है कोई कीर्तन ना है कच्छु ना आती बिल्कुल। आज मैं वेदांत की कथाएं करूं तो शायद 2-4 ही बैठ पाएंगे बाकी सब ठोटियों पे घर चले जाएंगे। या थोड़ा सा भक्तमाल में आयो है अनिरुद्ध जी महाराज कथा कर रहे थे और वेदांत में कथा है रही है और कथा करते करते महाराज जब प्रसंग आवे लगे तो जैसे अनिरुद्ध जी महाराज कथा करते करते महाराज जोर जोर से रुदन करे लगे रोवे लगे आंखें से आंसू गिरवे लगे आंख बंद करके कथा कर रहे महाराज। सारी संगत उठ उठ के वहां से चली गई। अकेले यज्ञपति बैठे रह गए कथा में। अनुज जी ने पूछी यज्ञपति महाराज कथा कैसी लगी? बोले महाराज जी जो टेंट आयो ना जो टेंट लग रहा है कुर्सी लग रही है गद्दा लग रहे का है माँ साहब शिवकुमार ने मुझे जिम्मेदारी दी है सब चले गए और तुम चले जाओ तो बढ़िया मैं भी टेंट देख रहा हूँ। तो
मैं तुम्हारी कथा ना सुना, मैं तो टेंट की जिम्मेदारी पे बैठे हूँ। दूसरे दिन महाराज फिर कथा प्रारंभ भई। वेदांत में आंख बंद है, अश्रु बह रहे हैं। अब एक 60 साल की बुढ़िया बैठी है बेचारी और कथा में, और व्यास जी कथा करते करते रो रहे हैं जाके अनुदी। और बुढ़िया मैया जो है वे बेचारी आंखें में आंसू डाल रही है। कथा समाप्त हुई, बोले मैया, बोले हाँ कथा कैसी लगी? बोले बेटा कथा तो हती जैसी हती, माह को महीना चल रहे हो और मेरी भैंस ने पड्डा डाली हो। जैसे तू रोक रोक के कथा कर रहा हो ना, रो रो के, ऐसे रोक रोक के मैं पड्डा मर गई हूँ। तो मुझे दर्द को तू रोक रोक के मर मत जाइए, मुझे तो डर लगे रहे। बाकी मुझे कथा तो गुले न देनो ना है। आज जब उद्धव जी जाने लगे महाराज, तो कृष्ण ने एक बात कही और बड़ा मर्मक शब्द है, सुनो ध्यान से। कृष्ण ने कही, उद्धव एक बार वृंदावन जाओ। बोले प्रभु वहां के अनपढ़ तो आदमी है, पढ़े लिखे है नहीं, गोपी गवार है, का समझा कौन ने? अरे जाओ तो सही वृंदावन। आज जब जावे लगे तो कृष्ण ने केवल जो उद्धव से कहिए, उद्धव इतनो कहियो जाए, तेरो लाला दुख पावे, उद्धव इतनो कहियो जा। जब जब दुखी होए नंद बाबा, जब जब दुखी होए नंद बाबा। थोड़ा समय बेटा, बहुत जल्दी ले रहा हूं मैं। जब जब दुखी होए नंद बाबा, तदपि दियो समझाए, उद्धव इतनो कहियो जा। जो तो ही मिले मात मेरी, जो तो ही मिले मात मेरी यशोदा, बाकू ढांडस दीजो बंधाए, उद्धव इतनो कहियो जाए, तेरो लाला दुख पावे, उद्धव इतनो कहियो जाए। जो जो दुखी होए ब्रजवासी, जो जो दुखी होए ब्रजवासी, जो जो दुखी होए ब्रज नारी, धीरज दीजो बंधाए, उद्धव इतनो कहियो जाए। उद्धव इतनो कह दीजो। उद्धव कहे लगे कन्हैया पढ़ी लिखी नहीं है या पढ़े लिखे नहीं है, गवार है। आज मेरे गोविंद ने बंधु ध्यान रखना, बड़े मर्मक प्रश्न है। आज मेरे गोविंद ने महाराज और अपने दुपट्टा तो पट वस्त्र तो और पट वस्त्र उतार के आज कन्हैया ने महाराज बड़े प्यार से जो है और उद्धव जी के हाथ में दयो। तो ये जो पट वस्त्र है, पट वस्त्र के महाराज 4 कोने हैं। पहले कोने में कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, पहले कोने में कन्हैया की चादर में लिख दियो और गांठ बांधी भी है, द्वितीयम मात देवा स्वतः कृष्णाय वसतेन भक्तम प्रिय, दोनों कोने में बांध दियो। ईशाधिपते भक्तम प्रिया कृष्णाय नमस्तुतः, तीसरे कोने में महाराज और जैसे वेद मंत्र उच्चारण कियो, चतुर्थ स्कंद श्री भावम प्रताप तेन वरुणघं, चारों कोने में महाराज 4 वेद है, ब्रह्मो वेद स्वरूपाय कृतार्थ, चारों वेद जो कोने में बांध के कन्हैया ने अपनी चादर में और दे दिए। और बीच को जो हिस्सा है, बीच को हिस्सा खाली है, जहां में लिख दी सोहम। आज महाराज चादर को लेके जो है और चंद्रिया को लेके महाराज आज उद्धव जी जो है इस तरह से लेके चल दीने बंधु। जैसे उद्धव जी जाने लगे, उद्धवम करिष्यामि रथाय दोतः, शर्वे गताय भवतं प्रिय, जायतं योग वृंदावन। कहते ना, चलो मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे। है? आज उसी रथ में बैठ के महाराज
और उद्धव जी चल दिए। इधर ब्रजवासी लतान में बैठे दुबके में बैठे, मेरो कन्हैया आ रहे होगो, कन्हैया आ रहे होगो, कन्हैया आ रहे होगो। परसों की कह के गए है, गोपी ने खानो खाओ छोड़ दियो, पानी पीनो छोड़ दियो। हल्ला मच गयो उद्धव, हल्ला मच गयो, कन्हैया आ गए हो, आ गए हो, आ गए हो, आ गए हो। ब्रजवासी बोले अगर कन्हैया आमत हो तो रथ में से उतर के जो है और पहले हमसे मिलतो, जहाँ में कन्हैया है ना, हमारा कन्हैया है ही नहीं है। आज बंदियों इसी तरह से कन्हैया नहीं है, जब रथ पे उतरे तो देखे तुम्हारा सारे ग्वाल वाले इकट्ठे है गए, बोले हमारा कन्हैया तो है ही नहीं, निष्ठुर है, हमसे प्रेम तोड़ दिया, हमारे प्रेम को उसने मिट्टी कर दिया, अब नहीं आता। उद्धव जी कहने लगे ब्रजवासियों, मैं कन्हैया को मित्र हूं और मैं कन्हैया का संदेश लेके आया हूं। लाया होगा तो जाकर भी सुनाए दे, हमारे सुनने की मुश्किल है। हमारे साथ धोखो किया, छल किया, वाले में परसों की कह के गए, वर्षों है गई है, आज बंद हो इतना कही। और आगे गए, राधा जी इस तरह हाथ करे खड़ी है, शर्वो ग्राह्यम वैकुंठे कृतार्थो महादेवा परे चराचर लक्ष्मी पते नारायण कृतार्थनमस्तुभ्यो नमः, खड़ी है। उद्धव जी ने राधे मोको संदेश भेजो है, राधा जी कुछ नहीं बोली। उद्धव जी एक बात पूछने लगे, ये बताओ नंद भवन को रास्ता कौन सा? जैसे कोई कन्या गोकुल को उतरे और कन्या को उतर के पूछे कसनगरा को रास्ता कौन सो है, सासनी त्यावे अजरू का रास्ता कौन सो है, खोलना का रास्ता कौन सो है, ऐसे नंद बाबा के भवन को जो है, नंद बाबा के घर को पतो पूछने लगे उद्धव जी। सारे ब्रजवासी कहने लगे उद्धव आप पतो पूछ रहे हो ना, ये जो नाली को पानी बह रहे हो, ये जो नाली को पानी बह रहे हो है, या पानी के किनारे किनारे चले जाओ, नंद बाबा को महल मिल जावे हो। बंधु उन नाली को पानी नहीं है, ब्रजवासी के आंखों के आंसू जो बह के जा रहे हैं, ब्रजवासी के आंखों के आंसू की नाली को पानी बनाए दियो है। और नंद भवन में पहुंचे और मैया बैठी है, मैया सो कही, मैया जैसे उद्धव ने मैया को आवाज लगाई, मैया, यशोदा कहने लगी चुप, मेरा कन्हैया सोए रहे हो, मेरा लाला सोए रहे हो, धीरे बात करो, धीरे। अरे मैया मैं मथुरा से आया हूं। मैया बोली धीरे, मेरा लाला सोए रहो, लाला जग जा। माँ ने यही सोचो कि मेरे को नहीं हो तो घर में सोए रहे हो, होश नहीं। उद्धव ने पैर में बैठ के प्रणाम करे, मैया 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 मैं मथुरा से आया हूं, कन्हैया ने भेजे हूं। तब मैया को ज्ञान भयो, मैया को पर्दा कन्हैया ने हटा दिया। तब बोले हाँ अब बता क्या कह रहे हो? मैया मैं कन्हैया ने भेजो। मैया बोले के बाद मेरा लाला कभी मोको याद करता होगा, वो याद नहीं करे। क्यों? मैंने बापू मुकल से बांधो, वो से गुस्सा कर गए हो, क्रोध कर गए, मोको याद नहीं करेगा। भैया ना मैया, कन्हैया ने संदेश भेजो है, मेरी मैया को समझियो, बाबा को समझियो। नंद बाबा आए और आए के उद्धव जी को देख के मारा आए। नंद बाबा में गिर गए और रोए लगे, कैसे होगो मेरो प्राण आधार, खावत या सोवत होगो नैन तार। कैसे खा रहे हो, कैसे रह रहे हो? आज राज करने लगे महाराज। या इतनी बात कही महाराज, नंद बाबा रो रो के बुरो हाल अक्रूर। आज वो अपने कन्हैया की याद आ रही है बंधुओं, जैसे याद को नाम बोलो अक्रूर जी।
कहते ब्रह्मो तत्त्वं ते ज्ञान वृक्षते न भाव सर्वो वैकुंठ यक्षम तेन पुरुषस्य वैकुंठाय ब्रह्मा। अरे वो ब्रह्म है, वो जीव है। नंद बाबा बोले कौन ब्रह्म है कौन जीव है, मुख तो इतना पतो कि मेरो प्यारो लाल कन्हैया, मेरो तो प्यारो बेटा लाल मेरो कन्हैया। बहुत समझाया नंद बाबा को, नंद बाबा नहीं समझे। थोड़े और आगे चले तो वृंदावन में आपने ज्ञान गूदड़ी सुनी है कि नहीं सुनी? जब वृंदावन में किसी की मृत्यु हो जाती है तो पहले डेड बॉडी को जो वहां ले जाते ज्ञान गूदड़ी, राधा रानी रास मंडल है वहां पूरी परिक्रमा करके बाकी थड़े की जो है और मुंह में मिट्टी डाली जाए तो मरे की जो है नरे के मुंह मिट्टी ब्रजराज, तब यमुना पर संस्कार कर दिया जाता। आज उद्धव जी जो है और पोटली को महाराज दावे में आंख में दाव रखी है, ज्ञान गूदे में गोपियां बैठी है, रुदन कर रही है। उद्धव जी ने वेदांत सुनावे चाहे, हे गोपियों जिस कृष्ण की बात करो कृष्ण नहीं वो ब्रह्म है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो परमात्मा है, वो किसी के साथ नहीं रहता है। जाके तप करो भजन करो ज्ञान करो। जैसे उद्धव जी ने ज्ञान दिया महाराज है तो गोपी ने के डंडा पर है उद्धव में खींच के। अब वो कौन से डंडा है? परीक्षितो कृतार्थम भवता मुने वैकुंठे कृतार्थ सुखादेवो आचार्य। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित आज गोपी के डंडा पड़े खींच के। तो डंडा कौन से वो के ज्ञान बजाई डुमडुमी, जो ज्ञान था उद्धव का बाकी डुमडुमी बना दी, जो बंदरवाई डुमडुमी चला मत के ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। ढोलक बजाते ना ढोलक। ऊदो सूदो है गयो सुन गोपिन के बोल। ऊदो सीधो कर दिया गोपिन ने। अब राजा परीक्षित पूछने लगे गुरुजी वो जो चादर नहीं कही कृष्ण ने जो है उद्धव को चादर को कहा भयो जो तो बताया देना थोड़ा सा। आज बंधु चादर की बात जब कही तो गोपीन के महाराज ऐसे डंडा परे धो धो के चादर में, तो चादर की मां चुदरिया की गुदड़िया बनाई। आज वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी नाम से प्रसिद्ध है। क्यों? चदरिया में डंडा परे तो चदरिया की गुदड़िया बना दी गई, गुदड़ी बना दी गई, तो जगह को नाम है वो ज्ञान गुदड़ी वृंदावन में है। अब वृंदावन गली अजीब है। अब तो महाराज इतना कहते भाई सब जो है और वहां से विदा भय और बंधु विदा है के बाद में और मैया ने बड़े प्यार से हम सभी के साथ कही, मैं 2 मिनट में कहूं। और मैया याद करके कह रही है अपनो ब्रज देखन को आजइयो मनमोहन कुंवर कन्हैया, अपनो ब्रज देखन